ये बीजेपी के अंदर मेरे हिसाब से लग रहा है ये जानबूझ के ये साजिश कर रहे हैं। कल से ऐसा तंग कर रखे अलन में हमारे, आज 2 जान गए हमारे अलन में, 3 जान गए अलन में हमारे। आज सुबह पे आदमी 2 बच्चे उठा के मार बोला घर में से कोई चीज में नहीं था, फिर भी आदमी को जबरदस्ती करे। शी गॉट अनकॉन्शियस हो गया, इनका इंतकाल हो गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है? कर्नाटक में हिजाब के बाद एक और फिरका परस्ती का अफसोसनाक मामला पेश आया है। बीदर जिले के अलंद गांव में मारूफ दरगाह लाडले मशाइख में पूजा करने की कोशिश की गई है। न सिर्फ कोशिश बल्कि पूजा की गई है। अलंद गांव में मुकामी एमपी और एमएलए और बीजेपी लीडरान पर इल्जाम है कि उन्होंने अलंद की मारूफ दरगाह लाडले मशाइख के अहाते में पूजा की है। उनका मानना है कि वहाँ शिवलिंग है। दरगाह के अहाते में पूजा के बाद पूरे गांव में तशद्दुद का माहौल पैदा हो गया। उसके बाद दोनों कौमों में इख्तलाफ, नारेबाजी, फतराव जैसे मामला पेश आए। इसके बाद पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए बेकसूर लोगों को हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू किया। तकरीबन 160 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन पर ज़्यादातर लोग बेकसूर होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस पर कर्नाटक के मुस्लिम लीडरान ने बरहमी का इजहार किया। कर्नाटक के मुस्लिम लीडरान, जिनमें एमपी, एमएलए और एमएलसी शामिल थे, तमाम लोगों का एक डेलीगेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी परवीन सूद से मुलाकात कर हाथियों पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया और अमन बहाल करने का मुतालबा किया। साथ ही साथ शिवमोगा फसाद और अलहन के मामले में याददाश्त भी पेश की गई। इस मौके पर कांग्रेस लीडर जमीर अहमद खान ने हुकूमत पर सवाल उठाया। इन्होंने कहा है कि हुकूमत के नुमाइंदे दंगे भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी रियासत का माहौल खराब हो रहा है। इंतखाबात के करीब आते ही बीजेपी लीडरान के पास कोई मुद्दा नहीं है। इंतखाबात के चलते वो फिरका वाराना माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस सिलसिले में जमीर अहमद खान ने क्या कहा जानते हैं। बताएं सर, अलंद में लगातार फसाद हो रहे हैं, 3 लोगों की मौत होने की खबर। इसके लिए हम लोग डीजी को मिलने के लिए तमाम मुस्लिम लीडर जैसे कि नसीर अहमद साहब, हमारे एमपी राज्यसभा के नासिर हुसैन साहब, हमारे माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट जब्बार साहब और जीए बाबा साहब, तमाम मिल के हम लोग एक डीजी को मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। वजह इसकी आप देखे होंगे, 1 तारीख को जो है शिवरात्रि हब्बा जो था, उस दिन एक फसाद हुआ उधर आलंद के अंदर। वो आलंद के अंदर फसाद होने का कारण उधर एक्चुअल 144 सेक्शन था, उधर 144 सेक्शन डाला हुआ था। उधर एक दरगाह है, दरगाह के थोड़ा 1-2 फासले के अंदर एक उधर एक लिंगा है करके बोलते वो लोग 2 बार कोर्ट में भी गए थे। कोर्ट में भी जाके उन लोग का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। वो होते हुए भी उधर जाके वो लोग पूजा करने के लिए लिंगा के लिए गए थे। वो कमेटी वाले, चंद जिम्मेदार मिलके, पुलिस वाले मिलके 10 आदमी पूजा करके जाना करके तय किए थे। अगर 10 आदमी जाके पूजा करके चले जाते तो मसला हल हो जाता था। 144 सेक्शन होते हुए ये हमारे प्रेजेंट उधर के आलंद के एमएलए सुभाष गुत्तेदार, उससे ज़्यादा हमारे जो यूनियन मिनिस्टर जो है, एमपी जो है बिदर के कूबा साहब, कूबा और 3-4 एमएलए मिलके प्रोसेशन के साथ उधर जाते हैं। अभी प्रोसेशन के उधर जाने का चांस ही नहीं है उधर, क्योंकि 144 सेक्शन होते हुए ये कानून को तोड़ने का है। 144 सेक्शन हुए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन, एक एमएलए और प्लस यूनियन मिनिस्टर, ये कूबा, यानी कूबा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर है, वो होते हुए 4 एमएलए के साथ में प्रोसेशन में गए तो फसाद होता ही है। वो अभी उसका कारण कौन है? अगर ये लोग प्रोसेशन में नहीं जाते तो ये फसाद नहीं होता था। जैसे कि पीस कमेटी बुलाए थे, पीस कमेटी के अंदर तय हुआ था वो कुछ 10 आदमी आना, 10 आदमी पूजा करके जाना करके। अभी फसाद हुआ, मैं सरासर इसका पूरा जिम्मेदार मैं एमएलए प्लस यूनियन मिनिस्टर कुबा को देता हूँ। और ये बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर चल रहा क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में देखे होंगे एक हर्षागा करके शिवमोगा के अंदर मर्डर हुआ, वो मर्डर के अंदर अभी भी तहकीकात चल रही थी। तहकीकात चल रही है, ईश्वरप्पा स्टेटमेंट देता है कि ये मुसलमान लोग ने मर्डर किया करके। क्या इंक्वायरी कौन कर रहा है? पुलिस वाले ना इंक्वायरी कर रहे हैं। मगर उसके अंदर भी 144 सेक्शन होते हुए भी ईश्वरप्पा एक गवर्नमेंट है, मिनिस्टर मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट होती है, वो खुद जाके प्रोसेशन में जा रहा है। ये बीजेपी के अंदर मेरे हिसाब से लग रहा है ये जानबूझ के ये साजिश कर रहे हैं। जानबूझ के ये लोग मुसलमान को उपकार है, मुसलमान को यानी जानबूझ के साजिश करके ये कर रहे हैं। अभी जो आलंद के अंदर जो फसाद हुए, मैं सरासर इल्ज़ाम मैं हमारे यूनियन मिनिस्टर कुबा को देता हूँ और प्लस उधर के सुभाष गुत्तेदार को देता हूँ। मैं पुलिस से आजीजाना गुजारिश करता हूँ, तुम आदमी लोग को तुम लोग केसेस डाल रहे हैं। आदमी से ज़्यादा पहले इनके ऊपर केस डालो आप, आदमी से ज़्यादा इनके ऊपर केस डालो। तो औरत लोग को केस डाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को केस डाल रहे हैं। ये बीजेपी हुकूमत में क्या चल रहा है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग भी सब्र कितना करके करना, सब्र की भी हद होती है, सब्र की भी एक हद होती है। 150 लोगों से ज़्यादा जो है अरेस्ट करे हैं। मेरे को जो माहिती आया 160 जन को कुछ अरेस्ट किए बोल के, उसके अंदर 9 औरत बच्ची लोग को अरेस्ट किए। छोटे मासूम बच्चे 12 साल माइनर नहीं है वो, उनको कुछ 10-15 बच्चे लोग को अरेस्ट किए। ये इसका जिम्मेदार कौन है?
अगर ये प्रोसेशन लेके अगर नहीं जाता एमएलए सुभाष गुत्तेदार प्लस उधर का कूबा जो सेंट्रल मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है, उसको ये तक मालूम नहीं कि 144 सेक्शन कर्फ्यू डाला, 5 आदमी के ऊपर नहीं जा सकते। तो प्रशासन लेके जाता हजारों की तादाद में, अगर वो प्रशासन लेके नहीं जाता तो ये फसाद नहीं होता था। तो इसके जिम्मेदार कौन है? अभी प्रशासन आया, साझा वो लोग क्या समझे कुछ गलाटा करने के लिए आने करके पत्थरबाजी हुई, मानता हूँ मैं वो चीज़ को नहीं होना चाहिए था। पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए था, पत्थरबाजी हुई। वजह क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सुभाष गुत्तेदार है, उधर का एमपी जो है, अभी यूनियन मिनिस्टर जो है, सेंट्रल मिनिस्टर जो है, कूबा जिम्मेदार है, उसके ऊपर केस डालना चाहिए।